नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बार मोहब्बत व अकीदत के साथ जो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बत और मोहब्बत और अकीदतों का खिराज पेश करना चाहता है, वो जो दुरूद पाक आता है एक बार बुलंद आवाज से पेश फरमा लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं इब्तदान आप अहबाब के गोश गुजार एक जुमला अर्ज कर देता हूं। सूफिया वो फरमाते हैं कि रात देर तक या तो आसमान पर सितारे रह जाते हैं। बोलिए क्या? रात देर तक आसमान पर या तो सितारे रह जाते हैं या अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की मजलिस में उसके प्यारे रह जाते हैं। ये अपना अपना नसीब है। गुफ्तगू ज्यादा तवील नहीं है। मैं खिताब कभी भी मुसल्लत नहीं किया करता। जब तक तबीयत और मिजाज पे गुफ्तगू गिरा ना गुजरे तब तक मिसरे जुमले आयात पढ़ते रहते हैं। जब समझें कि अब तबीयत पे मुमकिन है गिरा गुजरे तब हम खत्म कर देते हैं। गुफ्तगू बड़ी मुख्तसर, आपके तसव्वुर से भी ज्यादा मुख्तसर होगी, मगर इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि आपके दरमियान जो तोड़ फोड़ है, गैप है, चूंकि ये मजालिस तोड़ने के लिए या दूरियां पैदा करने के लिए नहीं होती, ये कुर्बतें बढ़ाने के लिए होती हैं। और अगर हुजूर के जिक्र की मजलिस में आकर भी हम दूर रहे तो क्या फायदा नींद खराब करने का। ये जितना गैप है आप थोड़ी सी तकलीफ फरमाएं, माहौल को फिर से नए सिरे से आज सिरे नौ इसको फिर तामीर करें। और आप अहबाब वो बिल्कुल पीछे अहबाब बैठे हैं तो आपके लिए, नौजवानों के लिए तकलीफ, मगर आपने आना है अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। ना मेजबानों के लिए आना है, ना नकीबे महफिल के लिए आना है, ना मेरे लिए आना है। यकीनन आप अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आए बैठे, तो जो आया है चंद कदम और उठकर आगे आ जाए। हाज़रीन मुकर्रम, आज की शानदार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इनेकाद पर तहरीक मिनहाजुल कुरान मानिया भोजिया की पूरी तंजीम, जुमला रुफाका, जिम्मेदारान, ओहदेदारान, मिलाद कमेटी सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी जुमला काविशों में और बरकतें अता फरमाए। आप दूर नजदीक से चलकर जो अहबाब तशरीफ लाए, आपको एक एक कदम चलकर आने के बदले दुनिया व आखिरत की हजार नेमतों से और बरकत से माला माल फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, मैंने उन्वाने मौजू के लिए कुरान मजीद की एक मारूफ आया मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दीजिए। बोलिए क्या? आप ऊंचा बोलिए जरा, आप ऐलान फरमा दीजिए, आप खबर दे दीजिए, आप कह दीजिए, आप सुना दीजिए, आप बता दीजिए, आप पहुंचा दीजिए। आप इसका तर्जुमा जो भी करें, जिसका तर्जुमा उठाएं, आप अहले सुन्नत का तर्जुमा उठा लें, अहले हदीस का उठा लें, अहले तशय्यो का उठा लें, आप अहले देवबंद का उठा लें, जिसका तर्जुमा उठाएंगे आपको यही अल्फाज मिलेंगे तर्जुमे में। फरमा दें, कह दें,
ऐलान कर दें, खबर दे दें, बता दें, सुना दें, पहुंचा दें। अब असल ऐलान आगे आ रहा है। ये तो है कौल कि मेरे महबूब आप फरमा दीजिए। अब फरमाना क्या है कि इन्हें बता दे, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और उससे मोहब्बत के दावेदार हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, सुन लो, जो दावा तुम कर रहे हो बगैर दलील के दावा मंजूर नहीं। जाग रहे हैं ना सारे? बोलिए, बगैर दलील के दावा, बोलिए, किसी जगह नहीं चलता। फरमाया तुम दावेदार हो मोहब्बत के, तो मोहब्बत के दावे पर दलील तुम्हें देनी पड़ेगी। वो दलील क्या है? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम कहते हो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। किबला कामरान फारूक साहब, आपकी मैं पहली बार जियारत कर रहा हूं। हम जितने भी गुनाहगार हो जाएं, नाफरमान हो जाएं, हुजूर की उम्मत के जितने भी लोग हैं, वो जहां तक भी गुनाहगार बैठे, मगर वो इस ख्वाहिश और तलब से कभी नीचे नहीं आए। हर शख्स इस दावे पे कायम है, वो जितना मर्जी गुनाहगार हो, कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। बोलिए, इस दावे पे कायम है या नहीं? जो है दाया हाथ उठा के जरा बताइए। आपसे अगर पूछा जाए तो सारे कहेंगे ना अल्लाह से मोहब्बत है। तो इसका मतलब है आप दावा कर रहे हैं कि उससे मोहब्बत है। वो फरमाता है दावा कर रहे हो, अगर तुम दावेदार हो तो दलील दो। दलील क्या है? फरमाया इसके सिवा कोई दलील नहीं मानूंगा। वो दलील क्या है? फत्तबिऊनी, अगर उससे मोहब्बत करते हो तो मुस्तफा की इत्तिबा में आ जाओ। बोलिए, ये बात बड़ी अहम है। दावा खुदा से मोहब्बत का है, दलील मुस्तफा की इत्तिबा और इताअत की शक्ल में दो। बोलिए, ये उसी तरह है, मैं बड़ी खास बात करने लगा हूं। ये उसी तरह है कि जैसे आका अलैहिस्सलाम ने सफा के मकाम पर लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, लोगों, अगर मैं तुम्हें कहूं पहाड़ की दूसरी जानब से लश्कर आ रहा है, तुम पे हमला करेगा, मान जाओगे? उन्होंने कहा हाँ मान जाएंगे। पूछा वजह, मानोगे क्यों? बगैर देखे मान जाओगे? वो कहते हैं हाँ इसलिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। बोलिए जरा सारे, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए मान जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा, बगैर देखे मान जाओगे तो ये भी मान जाओ कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, जिन चौधरियों की तुम गुलामी करते हो, इन्हें छोड़ दो और उस असल मालिक की तरफ आ जाओ। वो कहते हैं ए मोहम्मद, मान तो जाएं, मगर जिनकी हम इबादत करते हैं, जिनकी पूजा हम करते हैं, जिन्हें सजदा हम करते हैं, जिन्हें इलाह हम मानते हैं, जिन्हें माबूद हम मानते हैं, अगर आग है तो सामने है, अगर सूरज है तो सामने है, अगर सितारे हैं तो सामने है, बुत है तो सामने है, जिसकी तरफ आप बुला रहे हो नजर नहीं आता। तवज्जो, नजर बोलिए नहीं आता। अब सुनिए, मैं बात वही ला रहा हूं। आका ने अर्ज किया मौला दलील मांग रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब इन्हें कहता क्यों नहीं? फकद लबिस्तु फीकुम उमूरम मिन क़ब्लिही अफला ताकिलून। ओ खुदा के वजूद पर दलील मांगने वालों, खुदा के वजूद पर दलील वजूद मोहम्मद मुस्तफा है। बोलिए, वजूद मोहम्मद मुस्तफा है। अरे जैसे उसकी मोहब्बत के दावे पर दलील इत्तिबाए मुस्तफा है, हाँ खुदा के वजूद के होने पर दलील वजूद मुस्तफा है। अब तवज्जो कीजिएगा, ये फत्तबिऊनी, ये बड़ी खास बात है। फत्तबिऊनी, अगर जाग रहे हैं तो कहिए जरा सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है कि ये चुनीदा रह गए, चुने हुए रह गए, और इनके दामन में जो कुछ डालूंगा इंशाअल्लाह ये इखलास के साथ संभाल कर ले जाएंगे। और जो बाकी नात खान रहते हैं वो भी ये बात आखिर पर जरूर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान के स्टेज पर नकीब हो, खतीब हो और नात खान हो, कारी हो, उनकी कदर भी की जाती है, इज्जत भी की जाती है, मोहब्बत भी की जाती है।
मैं उनके लिए बहुत कुछ छोड़ के जाऊंगा वक्त की शक्ल में, और बहुत सारी शक्लें होंगी, मगर ये बात जाया ना करना। फत्तबिऊनी, फरमाया इत्तिबा करो, ये हुक्म है। क्या है? ऊंचा बोलिए। जैसे हुक्म है वह अकीमुस्सला, जैसे हुक्म है वह आतुज़्ज़का, जैसे हुक्म है रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, फुला करो, फुला करो। क्या ख्याल है, ये जितने हुक्म दिए हैं इन पे अजर है या नहीं? यार परेशान हो गए हो, इसका मतलब है कि करने में कमजोर हैं। करने वाले तो बोले ना, इस पे अजर है या नहीं, सिला है या नहीं, सवाब है या नहीं। सवाब की, अजर की, सिले की शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर अजर जरूर है, सिला जरूर है। वो अजर और सिला और सवाब कभी कभी बख्शिश और मगफिरत की शक्ल में मिलता है, कभी कभी सुकून और राहत की शक्ल में मिलता है, कभी कभी खुदा के कुर्ब की शक्ल में मिलता है। शक्लें मुख्तलिफ हैं। तो फत्तबिऊनी ये हुक्म है, जैसे दीगर अहकामात। बारी ताला उन पे तो अजर है, बता फत्तबिऊनी का अजर क्या, फत्तबिऊनी का सिला क्या है, इसका सवाब क्या है, इसकी अता क्या है। अब सुन ले उसकी अता। ये आज जिसे समझ आ जाएगी उसे पता चल जाएगा कि इत्तिबा में क्या रखा है, इत्तिबा का अजर क्या है, इत्तिबा का सिला क्या है। अल्लाह ने फरमाया मोहब्बत के दावेदारों सुन लो, ये दावा तो तुमने किया है ना कि मुझसे मोहब्बत करते हो, आओ फत्तबिऊनी, मेरा हुक्म मान लो, बदले में अजर के तौर पे, सिले के तौर पे, फिर तुम्हें दावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं खुदा तुमसे मोहब्बत का ऐलान करता हूं। बोलिए, मैं खुदा तुमसे मोहब्बत का ऐलान करता हूं। गोया अगर इत्तिबा नसीब हो जाए, मुस्तफा की मोहब्बत नसीब हो जाए, आका की इताअत नसीब हो जाए, तो इसका मतलब है बदले में सवाब अपनी जगह पे, अजर अपनी जगह पे, सिला अपनी जगह पे, दुनिया की नेमतें अपनी जगह पे, मगर कायनात की सबसे बड़ी नेमत और फजल जो बदले में मिलता है वो कुछ और नहीं, बदले में खुदा की मोहब्बत मिलती है। बोलिए, बदले में खुदा की मोहब्बत मिलती। ये तो अभी इस आया मुबारका का एक सादा सा तर्जुमा और मफहूम मैंने आपके सामने रखा। थके नहीं है तो दाया हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेंगे। अब हाज़रीन ये एहतशाम याद रख लीजिए, मेरा दो चीजों पे फोकस है। एक मोहब्बत पे, बोलिए क्या है, मोहब्बत। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा, अमूमन तो हमारा मिजाज है ना, जब लफ्ज मोहब्बत या इश्क आता है, हर किसी का दिमाग आज के इस पुरफितन दौर में इतना खराब और गलाजत ज़दा हो चुका है कि लफ्ज मोहब्बत या इश्क आ जाए तो हम दुनिया ही की मोहब्बत की तरफ ज़हन जाता और दुनिया के इश्क ही की तरफ ज़हन जाता है। मगर सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि महबूब की इत्तिबा का दूसरा नाम मोहब्बत है। बोलिए, महबूब की, बोलिए, इत्तिबा का दूसरा नाम मोहब्बत है। और ये मोहब्बत मिलती कैसे है, अब तवज्जो कीजिएगा, मैं कुरान की एक आयत कोड कर रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमीनू, बोलिए क्या, आमनू, ऊंचा बोलिए, आमीनू। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो। अब ईमान वाले मुतवज्जे हो जाए, ए ईमान वालो, आमनू, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमीन। मुझे सिर्फ अगर 10 मिनट मेरे मेजबान स्टेज पर बैठे अहबाब भी अगर दे दें तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा और दुआएं भी ढेर सारी उन्हें दूंगा कि वो मेरे ये चंद मिसरे सिर्फ तवज्जो से, चूंकि उनके जुमला मामलात इंतज़ामी मामलात है, मेहमानों को रिसीव करना, उन्हें सी ऑफ करना, उनकी अपनी मजबूरियां, मगर ये 10 मिनट जरा मुझे दे तवज्जो के लिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, ईमान लाओ। होश चो ना बैठे सारे, होश च। क्या फरमाया, ईमान वालो, बोलिए ईमान वालो। बारी ताला ये तू ईमान वालों को खिताब कर रहा है, किसी और को खिताब, बोलिए ना। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए, अब ईमान वाले बोलेंगे, ए ईमान वालो।
बारी ताला अगर तो वो ईमान वाले नहीं हैं तो तू ईमान वाला उन्हें क्यों कह रहा है? अगर वो ईमान वाले बोलिए नहीं हैं तो तू उन्हें ईमान वाला क्यों कह रहा है? और अगर वो ईमान वाले पहले से ही हैं तो आमीनू कहकर किस ईमान की बात कर रहा? यहां दो ईमानों की बात है। एक वो ईमान जिस पे रब्बे कायनात ने मुखातिब करके कहा है ईमान वालों। अब ये ईमान की बात आ गई जो बंदा कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में आ जाता है। अब तवज्जो कीजिएगा, आप में से कईयों के जहन में होगी कि शायद ईमान नाम है नमाजों का, शायद ना ईमान नाम है सजदों का, शायद ईमान नाम है कलमा पढ़ लेने का, शायद ईमान नाम है पढ़ाई कर लेने का, इल्म हासिल कर लेने का, एजुकेट हो जाने का। याद रख ले, मैं ईमान की कसवटी और पैमाने और मोहब्बत पे बात करके बात खत्म कर रहा हूं। याद रख ले, ईमान कलमे से नहीं आता। बंदे परेशान हो गए हैं, बंदे परेशान हो गए हैं, फिर हमारे कलमे कहां जाएंगे? वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाते। मगर ईमान की कसवटी बता रहा हूं, ईमान का पैमाना बता रहा हूं। ईमान कलमे से नहीं आता। कोई कहे बगैर दलील के बात करते हैं, नहीं, बगैर दलील के नहीं करता। यह मिनाजुल कुरान का स्टेज है। हमने उम्र भर सैयदी शेखुल इस्लाम के कदमों में बैठकर जो इल्म के मोती लिए, एक ही नसीहत ली, बेटा बात जब भी करो या कुरान से करो या हदीस मुस्तफा से करो। हम किस्से कहानियों वाले नहीं। अगर ईमान कलमे से आता तो बताओ वो मुनाफिक कलमा नहीं पढ़ते थे? अब्दुल्ला बिन उबई कलमा नहीं पढ़ता था। इसका मतलब है कि ईमान कलमे से, अगर कलमे से आ जाता होता तो आज वो भी मोमिन कहला रहा होता। अब तवज्जो, फिर अगली बात कि क्या फिर यकीनन ईमान इल्म से आता होगा? बोलिए किससे? जो थके हो तो फिर सुभान अल्लाह दो, माशाअल्लाह। अब जो नहीं थके वो सुभान अल्लाह कहे जरा। अब दूसरी चीज के फिर जाहिर है ईमान इल्म से आता होगा? नहीं, इल्म से भी नहीं आता। तवज्जो कीजिएगा, ईमान बोलिए इल्म से भी बोलिए नहीं आता। आप कहेंगे दलील, मैं फिर दलील कुरान से देने लगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंसान को बनाने की बात की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वाइज़ कुलना लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक काला इन्नी आलमु मा ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को फरमाया, लो भाई मैं लगावा इंसान बनान। मैनू पता है राती 1 बजे तो बाद बंदियां नू किंज जगाना है। टेक्निक मेरे को है वे, मैं सिर्फ वक्त बचा रहा। अब तवज्जो कीजिए, अल्लाह ने फरमाया मैं बनाने लगा हूं, तखलीक करने लगा हूं। फरिश्तों ने कहा बारी ताला तू इन्हें बनाने लगा है, ये तो जमीन पे दंगा फसाद करेंगे। बोलिए क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा करेंगे, खून रेजी करेंगे, भाई भाई का गला काटेगा, रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, फसाद करेंगे, जमीनों पे लड़ेंगे, गोलियां बरसाएंगे, मुकदमे चलाएंगे। जाग रहे हैं ना सारे? ये सारा कुछ करेंगे। अब तवज्जो कीजिएगा, ये बात कही इब्लीस ने। अगर बात तो उसकी इल्म वाली थी ना, बताइए आज इंसान सारा कुछ कर रहा है या नहीं? बोले हो कर रहा है या नहीं? कोई बंदा इनकार कर सकता है? को कह सकता है अमनो अमान की सूरत हाल ठीक है, इसका मतलब है खराब है, तो जो उसने बात कही थी ठीक थी, इल्म वाली थी। जो अभी कुछ हुआ ही नहीं था वो होने से पहले उसने बता दिया, तो बात तो इल्म वाली थी। मगर उसका इल्म, अगर ईमान इल्म से आता तो इब्लीस भी साहिब ईमान होता। इसका मतलब है कि कलमे से भी ईमान नहीं आया और इल्म से भी ईमान, बोलिए जरा सारे, इल्म से भी ईमान नहीं आया। आप कहेंगे अल्लामा साहब इन चीजों से अगर ईमान नहीं आता तो बता तो जे आता कैसे है? ईमान का एक ही पैमाना है, और इस पे मैं और हदीस भी कोट कर देता हूं। अबू जहल कहता था, वो कहता था नहनु नालमु, हम जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर को कहता था, वो कहता था मैं जानना अल्लाह का रसूल है। जानता था, मानता नहीं था। जानना और है,
बोलिए जरा, जानना और है, मानना और है। अगर जानने से, इल्म से, पहचान से ईमान मिल जाता तो आज वो भी साहिब ईमान होता। याद रख लें, ईमान ना कलमे से आता है, बोलिए, ना इल्म से आता है। कहेंगे लामा साहब पेलियां ना बुझाओ, दसो के जाओ। इल्म का एक ही पैमाना और कसवट्टी है, वो क्या कि ईमान आता है मुस्तफा की मोहब्बत से आता है। बोलिए, ईमान सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की, ऊंचा बोलिए, मुस्तफा की मोहब्बत से आता है। अरे ईमान लाना भी है, आ तो गया आका की मोहब्बत से। बोलिए, आ तो गया हुजूर की, ऊंचा बोलिए, हुजूर की मोहब्बत से। आता मुस्तफा की मोहब्बत से है, बचता मुस्तफा के अदब से। आता आका के मोहब्बत से है, बचता हुजूर के, ऊंचा बोलिए, अदब से है। और मोहब्बत और अदब तब नसीब होता है जब मुस्तफा की इत्तिबा नसीब होती है। हाज़रीन जी इह्तिशाम, तवज्जो कीजिएगा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को, आका के किरदार को, हुजूर के अखलाक को रब्बे कायनात ने फरमाया देखते जाओ, मुस्तफा की इत्तिबा करते जाओ, इताअत करते जाओ। क्यों कि मैंने आपकी बज़्म के सबसे अजीम सनाखान मोहतरम साजिद चिश्ती साहब तशरीफ लाए हैं, आपको वेलकम करते हैं। अब मैं ज्यादा देर उनके और आपके दरमियान हायल नहीं रहूंगा, मगर ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा आपने तवज्जो से सुनना है। थके नहीं है तो दायां हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा की इत्तिबा का जो हुक्म दिया, इत्तिबा का, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज कुछ किबला उलमा भी तशरीफ फरमा है ना, मैं उनकी बारगाह में भी ये जुमले अर्ज कर दूं। आज कुछ इस दौर में, जिस दौर में आप जी रहे हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है ना, दौरे पुरफितन है, तो आपको दाएं बाएं से सोशल मीडिया के जरिए जो टिकटॉकर और यूट्यूबर वो आपके ईमान पर और आपके अकीदों पर हमला कर रहे। मैंने चाहा इस मौका पर आपके अकीदों और ईमान की हिफाजत के लिए कुछ चीजें आपके गोश गुजार कर दूं। आज कुछ बदबख्त हैं कि जो कहते हैं हमने जो कुछ लेना है कुरान से लेना, कुरान से हट के हमने किसी से कुछ नहीं लेना। ठीक है, कुरान हमारी हिदायत के लिए है, ठीक है, हमारी रहनुमाई के लिए, मगर ये खुद जुमला गुमराह कौन है कि हम सिर्फ कुरान से लेंगे, बाकी किसी से कुछ नहीं लेंगे। सुन लो, जब आका तो जहां पर वही उतरी, पहली वही, बोलिए कौन सी? पहली वही, पढ़ के सुना देता हूं। आया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। 5 आयतें उतरी, हाथ चाह के बोलो, पंतन मननाले चाह के बोलो, कितनी? 5 आयतें उतरी। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुना दी। जब सहाबा को आयतें सुनाई तो चूंकि आयतें अरबी में थी, जुबान भी उनकी अरबी थी, बोलिए, जुबान भी अरबी थी। सहाबा ने इसकी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है, ये क्या है, ये जो सुना रहे हैं नया कलाम है, इससे पहले सुना, इससे पहले नहीं सुना, ये क्या है? अब ये जो 5 आयतें हैं, 6ठे नंबर पर सवाल आया, तब जो है 5 आयतें सवाल आया 6ठे नंबर पर। सवाल क्या था? सवाल था कि या रसूल अल्लाह ये क्या है, ये सवाल है। कितने लफ्ज हैं ये? एक बारी बोले हो जरा, एक बारी बोले हो जरा, ये क्या है? ये 3 लफ्जों का एक जुमला है। सवाल 6ठे नंबर पे आया कि ये क्या है। अब ये जो जुमला है ये कुरान का जुमला नहीं है। कुरान की आयतें कितनी हैं? 5। 6ठे नंबर पर जुमला आया जो वो कुरान नहीं है। अब 7वें पे आका ने जवाब दिया। वो जवाब क्या था? आका ने जवाब में, सवाल पर जवाब में कहा, हुजूर ने फरमाया ये कुरान है। अल्लाह, बोलिए ये कुरान है। अब तवज्जो, आयतें तो 5 उतरी है, 6ठे नंबर पे सवाल आया है, 7वें पर जवाब आया है। अब जो 6ठे पे सवाल आया है वो भी कुरान नहीं है, जो 7वें पे आका ने जवाब दिया वो भी कुरान नहीं है। अगर वो कुरान नहीं है तो क्या है? वो हदीस मुस्तफा है। अब जिसने 5 आयतों पर ईमान लाना है
वो पहले मुस्तफा के उस जवाब पर ईमान लाएगा, आयतों को बाद में मानेगा। बोलिए कुरान की आयतों को, कुरान को, अरे जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान को मानते हैं, उनसे पूछो तुम्हें किसने बताया ये कुरान है? कुरान का कुरान होना किसने बताया? खुदा का खुदा होना किसने बताया? सीरत और सुन्नत का सुन्नत होना किसने बताया? हिदायत का किसने बताया? ईमान का किसने बताया? अरे जिसे सब कुछ जिसने बताया, जिसने सब कुछ दिया, उसे छोड़कर तुम कुरान और खुदा की तरफ जाने की बात करते हो। ना तुम्हें मुस्तफा के बगैर तौहीद मिलेगी, ना मुस्तफा की सुन्नत के बगैर तुम्हें कुरान से कोई हिदायत मिलेगी। हाज़रीन जी एहतशाम, आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को, मुस्तफा की सुन्नत को, उसकी अहमियत को समझिए। फिर मैं इसकी अहमियत बस तफसीलात में जाए बगैर इस पे दो हदीसें कोड करना चाहता हूं, और दो हदीसें कोड करके कुरान मजीद के हिस्से के बाद आखिरी दो हदीसें कोड करके मेरी बात खत्म। तवज्जो है तो कहिए सुभान अल्लाह। थकने तो मैं आपको नहीं दूंगा, और मेरे बाद जिन्होंने आना है वो ऑलरेडी 2-2 बजे के बाद भी पढ़ने वाले नात खान हैं, वो आपको वैसे नहीं थकने देंगे। अब तवज्जो कीजिएगा, ये तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत की और सीरत की और हदीस की अहमियत की बात हो गई कि कितनी अहमियत है कि कुरान से भी पहले मानना पड़ेगा। बोलिए कुरान से भी पहले मानना पड़ेगा। भाई एक होती है तरतीब नुज़ूली, एक होती है तरतीब सऊदी। अब ये रियाजी पढ़ने वाले अहबाब, पढ़े लिखे अहबाब बैठे हैं, आप अगर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह सबसे ऊपर, बोलिए अल्लाह तरतीब के लिहाज से ऊपर, फिर मुस्तफ़ा नीचे, मकाम और मर्तबे, शान और इज्जत और अजमत के लिहाज से। मगर जब अल्लाह को मखलूक तक रसाई होगी, उसके लिए पाबंदी नहीं है, कदगन नहीं है, ताकत की कमजोरी नहीं है, मगर वो कभी भी बराए रास्त मुखातिब नहीं होता। बोलिए कभी भी बराए रास्त मुखातिब। आप कहेंगे क्यों मुखातिब नहीं होता? मैं इस पे एक ही नुक्ता समझा देता हूं। उसके बराए रास्त अवाम से मुखातिब, मखलूक से मुखातिब ना होने की सबसे बड़ी वजह, वो फरमाता है मैं इसलिए इनसे बात नहीं करता कि मैं किसी से कलाम कर लूं तो वो नबी हो जाता। जाग रहे हो ना? मैं इससे कलाम, जिससे मैं कलाम कर लूं वो, बोलिए परेशान ना हो, दलील के बगैर मैंने कहा बात नहीं करूंगा, वो नबी हो जाता है जिससे मैं कलाम कर लूं। मैंने आदम से कलाम किया, वो नबी हो गए। मैंने नूह से कलाम किया, वो, बोलते जाइए ना, मैं कलाम करता गया, नबी बनते गए, कलाम करता गया, नबी बनते गए, हत्ता के बारी आ गई आमिना के लाल की। बोलिए बारी आ गई आमिना के लाल की। जब मुस्तफा से कलाम किया, अब कलाम के तरीके भी जुदा रखे। किसी से कलाम किया वही के जरिए, किसी से कलाम किया जिब्रील के जरिए, किसी से कलाम किया तूर पे बुला के, मगर मुस्तफा की बारी आई तो फरमाया मेरे महबूब ऐसे नहीं, जरा आना, सवारी भी भेजी। फरमाया महबूब बैठ, आ तेरे साथ कलाम दूसरों से जुदा अंदाज में करेंगे। सारे हिजाबात उठा दिए, पर्दे उठा दिए, अपने सामने बिठाकर फअौहा इला अब्दिही मा औहा। हाज़रीन ये मुस्तफा की शान है। वो किसी ने कहा था, अब आपकी तबीयत के लिए, हुदूद ताईरे से दरा, मैं शेर मुसल्लत नहीं किया करता, हुदूद ताईरे से दरा, हाथ उठाइए, हुजूर जानते कहाँ है शेमोल्ला। भाई ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ लहराइए, पता चले जाग रहे हैं। हुदूद ताईरे से दरा, हुजूर जानते कहाँ है हुजूर जानते
बारी आई तो कुर्ब में बिठाकर फरमाया मेरे महबूब हम कलाम करते गए, नबी बनते गए। आदम से कलाम किया, नबी हो गए। नूह से कलाम किया, नबी हो गए। मूसा से कलाम किया, नबी हो गए। इब्राहिम, यूसुफ, याकूब, यूनुस सबसे कलाम किया, नबी हो गए। हम कलाम करते गए, नबी बनते गए। मुस्तफा जब से तुझसे कलाम किया, जब से तुझसे कलाम किया है, अब ये जुमला हजम करना पसंद आ जाए रख ले, ना है मुझे वापस दे दे, ये मेरी मोहब्बत का तकाजा है। मुस्तफा जब से तुझसे कलाम किया है, अरे तुझसे कलाम करने के बाद वो लज्जत मिली है, वो सरूर मिला है कि अब हम कयामत तक किसी से कलाम नहीं, बोलिए अब हम कयामत तक किसी से कलाम नहीं करेंगे। इसलिए वो फरमाता है लोगों सुन लो, मैं तुम्हें हर हुक्म इसलिए बराह रास्त नहीं देता, सुन लो ये हुक्म भी इसलिए महबूब के जरिए दिया। वो क्या कि फत्तबियूनी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी, वो तो छुपा हुआ खजाना था, कुन्तु कंज़न मख्फिया, छुपा हुआ था, कोई नहीं जानता था, कोई तौहीद से वाकिफ ना था, कोई वजूद से वाकिफ ना था, कोई ज़ात से वाकिफ ना था, कोई ज़मीन और ज़मान से वाकिफ ना था। उसने चाहा मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। उसने अपनी पहचान के लिए जिसे बतौर पहचान अपना मजहर बना के भेजा, वो वजूद मोहम्मद मुस्तफा है। हर नबी खुदा की शान का मजहर है, वो खुदा शान वाला है ना। आपसे पूछे बताओ उसकी शान क्या है, किसी को नहीं पता शान क्या है। अगर किसी ने शान देखनी हो तो नबियों को देखते जाओ, नबी खुदा की शान बन के आता है। हाँ, कुल नबी खुदा की शान का मजहर है। मोहम्मद मुस्तफा उस खुदा की शान के सबसे बड़े मजहर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया मेरे इस रसूल की जिंदगी को देखो और अपनी जिंदगियों को बदलो, अपने किरदार को बदलो, अपनी तबीयतों को बदलो, अपने मिजाज को बदलो। हाज़रीन इख्तिशाम, आज की महफिल का पैगाम देकर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। यही पैगाम तहरीक मिनहाजुल कुरान का, यही पैगाम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का, यही पैगाम आज की इंतजामिया जिन्होंने हुजूर के मिलाद की बज़्म को सजाया। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तशरीफ लाए तो हुजूर के लाने का मकसद क्या था, बेसत का मकसद क्या था? नूर तो पहले से मौजूद था। बोलिए हुजूर का नूर तो, मैंने कहा था कि 10-12 मिनट कभी मैंने मिल जाना स्टेज अल्लो में ज़ौक़ आले केड़े बोले जो जरा ज़ौक़ आले, तवज्जो कीजिएगा। अब आपके 2 नात खान पीछे रह गए, आपने वही सुनने हैं। कितने कुछ पढ़ के चले गए, कुछ पढ़ के चले गए। जेड़े 4 बजे तो बाद आन गए उन्होंने वैसे ही नंबर नहीं आना। तवज्जो करे, जाग रहे हैं ना सारे, जरा कहिए सुभान अल्लाह। मैं जुमला दे रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हकीकत में, आप चूंकि मेजबान हैं, आपकी नजर और हमारे ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ फरमा है, बड़ी आजिज़ी के साथ अल्लाह पाक इन पे करम फरमाए, मोहब्बत के साथ। अमूमन इस दौर में इस तरह की आजिज़ी देखने को नहीं मिलती। अल्लाह करम फरमाए। बात तवज्जो तलब है जो आप अहबाब के गोश गुजार करना चाहता हूं। अल्लाह ने हकीकत में भेजना एक को था। मैंने कहा जुमला हजम करना, भेजना हकीकत में भेजना एक को था, मगर उसने उस एक को भेजने से पहले 1.25 लाख भेजा। आप कहेंगे 1.25 लाख क्यों भेजा? हाँ, 1.25 लाख को सिर्फ ये कहकर भेजा कि जाओ जाकर मेरी तौहीद का पैगाम भी दो, लोगों को शिर्क से भी रोको, और जाते जाते अगले आने वालों को बता देना मिम्बादी, जाते हुए बता देना मिम बादी कि मेरे बाद आ रहा है, मेरे बाद आ रहा। वो 1.25 लाख आकर यही ऐलान करते रहे मेरे बाद आ रहा है, मेरे बाद आ रहा है। ईसा अलैहि सलाम ने तो हद ही कर दी। 28वां पारा सूरह सफ उठाइए, आयत नंबर 4, फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, फरमाया वो जो मेरे बाद आ रहा है उसका नाम अहमद है। बज़ाहिर देखा जाए तो आदम का जमाना आदम ही का जमाना है, नूह का जमाना नूह का ही जमाना है, मूसा का जमाना मूसा का ही जमाना है, मगर हकीकत यह है कि कुल अंबिया के बज़ाहिर नजर आने वाले जमाने भी हकीकत में जमाना है मुस्तफा के ताबे है।
बोलिए ज़माना मुस्तफ़ा के, बोलिए ताबे, इसलिए कि मुस्तफ़ा की नबुव्वत तब से है, आका तब से है जब अभी तब भी नहीं था। ये ज़माने तो बड़े बाद में बने जाके, ये ज़मीनें तो बड़ी, मकान तो बड़े, ला मकान तो ये सब कुछ तो बड़ा बाद में बना। बज़ाहिर आने वाले जितने नबी थे उनके ज़माने हकीकत में उनके ज़माने होकर भी आका के ज़माने की इत्तिबा में रहे, ताबे रहे। हुजूर को ज़मानों की कैद से रब ने छुड़ा दिया, आज़ाद कर दिया। इसी पर किसी ने कहा था, मैं साजिद भाई को भी ज़ियारत भी पहली बार कर रहा हूँ इस तरह लाइव, तो मैं आपकी नजर ये कर रहा हूं कि किसी ने इसकी मंजर कशी यूं की थी, खुदा फरमाया महबूबा जमाने सारे। हुण इंजनी शेर में पूरा तां सुनाने दो, हाथ चाहो ते जरा लहरा के, खुदा फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने अर्श वाले फरश वाले, अर्श वाले फरश वाले दीवाने सारे, दीवाने हाथ जान गए, अर्श वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने मैं सारी दुनिया दा तू मालिक सारी। आशिकाने मुस्तफा लहरा के कहेंगे मैं आशिक, मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते तू ना मोड़ी, किसे मंगते, जेड़े मंगते बन के आए उन्होंने का पता भी लगे मंगता बैठा, चुप करके बवियत नहीं पता लगता मंगता है या नहीं। किसे मंगते नु ना मोड़ी, किसे मंगते नु ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने अर्श वाले फरश वाले, अर्श वाले फरश वाले दीवाने सारे। मैं पूरा कलाम नहीं पढ़ सकता था, मैं पर वक्त बचा रहा हूं। मैं हदीस आखिरी दो दी बजाय भी एक पढ़ के गल खत्म कर रहा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बना के भेजा, उसवा बना के भेजा और भेजकर फरमाया फत्तबिऊनी, इसकी इत्तिबा करो, इस रसूल की इत्तिबा करो। अब तवज्जो कीजिएगा, सच्ची बात है कामरान साहब, ये खिताब का वक्त अगर मुझे मिल जाता, मैं शिकवा नहीं कर रहा इंतजामिया की अपनी मजबूरियां, 9 बजे मिलता तो मैं इस पे अकीदे के बहुत सारे निकात, आजकल जो हमले हो रहे हैं ना हमारे अकीदों पर, तो मैं करता, मगर मैं स्किप चीजें कर रहा हूं और मैं उस हदीस को फोकस कर रहा। जी हाँ, कोई बात नहीं, वो हो जाता है। आज वो मुझे इल्म है मोटरवे बंद थी और सफरी मामलात डिस्टर्ब थे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इंसानों के लिए नहीं फरमाया कि रसूल की इत्तिबा करो, ये बात अहम है। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाया। इसका मतलब है कायनात का जर्रा जर्रा, शजरो हजर, जिन्नो इंस मलाइका, कायनात की हर शय मुस्तफा की मुट्ठी में। आका की सीरत से आज की महफिल वालों के लिए जो पैगाम है लोगों, वो पैगाम है कि मिलाद मनाओ, हुक्म है उसका, मगर मिलाद मनाने के साथ मुस्तफा की सीरत अपनाओ, जिसके बदले में अल्लाह ने फरमाया है कि फत्तबिऊनी, दलील दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तो फरमाया मैं तुम्हें जवाबन क्या कहूंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं दावा करूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत, मगर शर्त क्या है कि मेरे रसूल की, ऊंचा बोलिए, इत्तिबा करो। अब हाजरीन मुकर्रम हुजूर की सीरत का एक गोशा सिर्फ बता देता। आका अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई थी, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा थे। आका अलैहिस्सलाम इंसान तो इंसान रह गए, हुजूर की बारगाह में जानवर भी आते, अपने दुखड़े सुनाते, बोलिए अपने, बोलिए दुखड़े सुनाते, अपनी मुश्किलें सुनाते, अपनी मुश्किलें सुनाते। ऊंट आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया। ऊंट, ऊंट क्या है?
उची बोलो भाई जिन्होंने यकीन है। क्या है? जानवर। हमारे यहां तो ऊंट किसी की जमीन में आ जाए तो हम तो जिंदा टांगे काटने वाले हैं ना, जाग रहे हैं ना। और पूछा जाए तो हम दावा करते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है जो हो ना इश्क मुस्तफा। नारे लगाते हैं फुला ये कर दूंगा, आशिक हूं फुला हूं। कहां गई आपकी आशिकी? अगर आपके किरदार और सीरत में मुस्तफा के सीरत और किरदार की झलक नजर, ऐसी गुलामी और ऐसे इश्क का मोहब्बत के दावों का क्या करना। आओ तहरीक मिन्हाजुल कुरान दुनिया भर में मुस्तफा की सीरत का पैगाम दे रही है कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जानवर भी आकर अपने दुखड़े सुनाते। एक ऊंट दौड़कर आया, आका के कान मुबारक के करीब अपना मुंह किया। आका अलैहिस्सलाम के कान में ऊंट कुछ कहता रहा। अब उलमा मुतवज्जे हूं, अब उलमा की तवज्जो चाहूंगा। भाई जो उसने कहा वो तो बाद में बताता हूं, पहले बचा लूं, अकीदा संभाल लेना कि ऊंट को भी इतना पता है कि मैं जिसके कान में बैत कह रहा हूं वो मेरी बात सुनेगा भी समझेगा भी। बोलिए, जिसे सुना रहा हूं वो सुनेगा भी। ऊंचा बोले हो। मैं 20 मिनट तकरीर करनी सी पर इंतजामिया ने मैनू आख आख के अगे बताया है। मेरी भी कोई मजबूरी है कि मैं भी बुलाने आए हैं, वरना सच्ची बात है इस मौका पर मैं 20 मिनट से ज्यादा खिताब ना करता। अब तवज्जो करना, आका अलैहिस्सलाम के कान में ऊंट ने जब कहा, आका सुनते रहे। आका का सुनते रहना भी इस अमर पर दलालत करता है कि आका ऊंट की सुन भी रहे थे, उसके मसले का हल भी निकाल रहे। क्यों? किसी ने कहा था ना, वो समझते है बोलियां सबकी, वो ही भरते है झोलियां सबके। आओ बाजार मुस्तफा को चले, आओ बाजार बाजार, आओ बाजार मुस्तफा को चले। अरे खोटे सीखे वहीं पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। आका अलैहिस्सलाम को उसने अपनी सारी स्टोरी सुना दी। जब हुजूर ने, तेजी से सुना रहा हूं, तेजी से स्टोरी सुन ली, इतनी देर में ऊंट के मालिक आ गए जिनका ऊंट भाग के आया था। मालिक भी पहुंच गए। ऊंट ने जैसे ही अपना मुंह हुजूर के कान से हटाया, सहाबा फौरन आका की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह ए ऊंट की कह रहा सी। हाय हाय, सहाबा का सवाल करना इस अमर पर दलालत करता है कि सहाबा भी जानते थे कि मुस्तफा जानवरों की बोलियां भी सुनते और समझते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऊंट कह रहा था, या रसूलल्लाह देखिए मेरे मालिकों ने मेरे साथ क्या किया। आका ने पूछा क्या किया? उसने कहा मैं बचपन में छोटा सा था जब इनके पास आया था, इन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, जवान किया, फिर मैंने भी बदले में इनकी खिदमत की, बड़े बड़े लंबे सफर किए, वजन उठाए, हत्ता के अफजाइश नस्ल की, इन्हें और ऊंट पैदा करके दिए, और ऊंट पैदा करके दिए, नस्ल बढ़ा के दी। तो आका ने पूछा फिर क्या? या रसूलल्लाह अब ये कहते हैं कि ये हुण बुढ़ा हो गया है। अब तवज्जो, अब मैं बुड्ढों को मुखातिब करूंगा और 2-4 जुमलों के बाद जवानों को मुखातिब करूंगा। कहा अब ये कहते हैं बूढ़ा हो गया है, बैठ के वेला बैठ के खाता है। ते वेला बैठा खांदा बंदा चुभदा ते है, मगर सुन लो वो जो बूढ़ा हुआ है वो अपने लिए बूढ़ा नहीं हुआ, उसने अपनी खून और अपनी हड्डियां भी आपके नाम की। ये औलाद के लिए पैगाम है कि कभी भी अपने बाप को बूढ़ा ना समझना, जाया इजाफी ना समझना, जितनी खिदमत कर सकता है कर, कम से कम इस हदीस से दरस ले। ऊंट ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये कहते हैं बूढ़ा हो गया, नुज़िबा करो, इसका गोश्त खाओ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ भैया, मालिकों को कहा, हुजूर ने ऊंट सही कह रहा है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फवल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम इसने जो कहा है सच कहा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ऊंट दे दो, असी वादा करने हैं ज़िबा नहीं करांगे। आका अलैहिस्सलाम निगाहे नबूवत से तक रहे थे। अरे नबी होता ही वो है जो बाखबर हो,
बोलिए नबी होता ही वो है जो बा खबर हो। हुजूर देख रहे थे ये वादा खिलाफी करेंगे। आका ने फरमाया नहीं, तुम वादा खिलाफी करोगे मैं ऊंट तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा, ऊंट मुझे दे दो, बेच दो। हुजूर ने 100 दिरहम दिया और ऊंट खरीद लिया। मालिक चले गए, ऊंट को आका ने फरमाया अब तेरा मालिक मैं, तेरा मालिक बदल गया। आय हाय, वाह ऊंट तेरे मुकद्दर पे रश्क आता है कि तू अपने आप को आका की गुलामी में लाके रश्क करता होगा। मुस्तफा के गुलामों, जानवर हुजूर की गुलामी में आके रश्क करे और हम इंसान, हमें तो उससे कई गुना ज्यादा हुजूर की गुलामी पे रश्क करना होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा मालिक मैं, जो ऑर्डर मैं करूंगा वो मानेगा। उसने ऊंट ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वही मानूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर सुन, आज से तू आजाद है। आका ने जेब से पैसे देकर ऊंट खरीदा, खरीद कर आजाद कर दिया। तवज्जो कीजिएगा, ऊंट ने जब आजादी का ऐलान सुना, आजादी का ऐलान, काश कि हुजूर के आका अलैहिस्सलाम के गुलामों का ये मुल्क पाकिस्तान, इसे भी तो कभी ये गुलामी की आजादी का ऐलान सुनने को मिलेगा ही ना। अल्लाह, इसका मतलब नींद गालिब आ गई, मेरा जुमला आपके ऊपर से गुजर गया। उसने आजादी का परवाना मिला, खुश हो गया, झूम उठा, झूमते झूमते खुश होकर जाते जाते फिर मुंह हुजूर के कान के करीब किया, कुछ कहा। आका ने फरमाया आमीन। आहा, फिर कुछ कहा, आका ने फरमाया आमीन। फिर कुछ कहा, आका ने फरमाया आमीन। ऊंट कहकर दौड़ लगाकर निकल गया। सहाबी फिर तक रहे थे, किसी ने भी नहीं कहा होरे की आंखें है। हर किसी ने पूछा या रसूलल्लाह ऊंट क्या कह के गया है। उनका पूछना फिर बता रहा है कि समझ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाते जाते अर्ज कर रहा था या रसूलल्लाह आपका भला, आपकी खैर हो। मैं दुआ करता हूं आका कि जैसे आपने आज मुझे आजादी का परवाना थमाया है, कल कयामत का दिन हो, अगर आपकी उम्मत पे मुश्किल वक्त आ जाए और आपकी उम्मत कैद में आ जाए, आका दुआ देता हूं जैसे आपने आज मुझे आजाद करवाया, कल कयामत वाले दिन इसी तरह अल्लाह आपकी उम्मत को भी आजादी अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो हुजूर फरमाते हैं मैंने कहा आमीन। हुजूर आमीन कह रहे। लोगों, आका अलैहिस्सलाम ने तो जानवरों के लिए, इंसानों के लिए आसानियां पैदा की और अपनी सीरत और अपना नमूना देंगे, और आज हम हैं, हमारे दिलों में तंग नजरी है, हमारे दिलों में तंगियां हैं, दुश्मनियां है, मुनाफरत है, हम एक दूसरे को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों, ये आरजी जिंदगी है, आका की सीरत को अपना लो, आका के किरदार को अपना लो। मेरी बात खत्म, हदीस पाक खत्म। वो मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था कि ये जो तुम दुनिया के रंग चढ़ाए बैठे हो ना, उतर जाने, ना कब्र च कम होने ना हशर च कम होने, रंग ही कम आवेगा कि कच्चा रंग ललाली वाला मोहम्मद ते चढ़िया कदे। माशाअल्लाह, अल्लामा साबिर कमाल वट्टू साहब ने कमाल नहीं कर दिया। मैं फिर कहांगा जेड़े यकदम उठे हो, खुदा दा ना जे ऐ ना कीता करो, खुदा दा ना जे जाना जरूरी भी होवे, एक एक करके जाओ, एक एक करके। ये महफिल के हुस्न के खिलाफ है। सिर्फ हजरात ओ उठो जड़े हिको ट्राली ते आए हो, ताकि ट्राली टुर ना जाए, मेहरबानी।